वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ की एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग की रैखिक प्रोग्रामिंग की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये निश्चित ही आप लोग के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन की रहने की संभावना रहेगी। आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन कर जाएं, दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करें। चलिए चलिए सभी छात्र आ जाएं, मायूस ना बैठे। कहा जाता है होके मायूस ना, होके मायूस या ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, सूरज की तरह निकलते रहिएगा। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, चलते रहिए। तो चलिए सभी छात्र क्लास में आ जाएं और बता दें ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है सभी छात्र। चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें, क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। चल बाबू अधिक से अधिक क्लास में जुड़, कम से कम आप लोग आज 90-100 जल्दी से जल्दी आज स्टूडेंट सायरा नूरानी, पप्पू रावत, चलिए दिलीप कुमार, डीकेपी, पप्पू रावत, लक्की कुमार, चलिए चलिए सभी स्टूडेंट्स, मुकेश वर्मा, शिवानी। आज मैं एलपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए गौरव सिंह, चलिए लक्की, सायरा नूरानी, पप्पू रावत, लक्की, चलिए पुष्पा कुमारी, पप्पू रावत। चल बाबू अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन कर। देख बाबू मैं वीवीआई क्वेश्चंस आज एलपीपी का मैं बता रहा हूं, आप लोग एकदम शुरू से अंत तक रहेंगे। देख बाबू पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही बताऊंगा, ये याद रखिएगा। देख बाबू पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित के x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, ये व्यवरोध है। और उसके बाद 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, 90 दिखाई दे रही है आप लोगों को अच्छी तरीके से? बताएं सभी छात्र, दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है आप लोग को? बताएं सभी छात्र पहले। चलिए दिखाई दे रही है, आप लोग बताएं, कमेंट करें। चलिए छात्र बताएं दिखाई दे रही है आप लोगों को अच्छी तरीके से? चलिए दिखाई थोड़ा ऊपर सर, अब देखिए, अब सही दिखाई दे रही है? आप लोग बताएं बाबू। चलिए चलिए, भानु कुमार, पप्पू रावत, अभय जोशी, नीलेश कुमार सिंह, चलिए नीरज थोड़ा ऊपर। अब बताएं, अब बताएं, अब क्वालिटी कैसी है, दिखाई कैसे दे रही है, अब बताएं बाबू। सुनील कुमार, चलिए बहुत अच्छी, चलिए नीरज कुमार, चलिए मुन्ना रॉय, चलिए वीरेंद्र कुमार, चलिए अब बताएं, अब तो दिखाई देनी चाहिए आप लोगों को, अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है? चलिए चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं क्लास कैसी दिखाई दे रही? सबसे पहले मस्त है सर, चलिए वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। कह रहा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। तो कह रहा है उसके बाद देखिएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम। आज मैं आप लोगों को अधिक से अधिक सवाल बताऊंगा, आप लोग को डिफरेंट है कि इसमें से परीक्षा में रहेगी। अधिकतम मान ज्ञात करें, इससे एक ही क्वेश्चन आप लोग से पूछती है, ठीक ना? एक ही क्वेश्चन तो पूछेगी और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम मान ज्ञात करें, तो स्टूडेंट्स अधिक से अधिक आ जाए छात्र, अधिक से अधिक जुड़े और वीडियो को लाइक करें छात्र। देख कह रहा है क्या, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, है ना? कह रहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आप लोगों का अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो बाबू, ये पहला जो है असमीका, इसको असमीका कहते हैं। फर्स्ट असमीका क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 50। तो सबसे पहले देखो बाबू, x और y ले लो, x और y ले लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छात्र, ये कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। एक बार x का मान ले लेते हैं 0 बाबू, ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। एक बार x का मान क्या ले लेते हैं, 0। तो x का मान 0 लेते हैं, देखो बाबू, तो 0 प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। x का मान क्या ले लिए, जिस प्रकार आप लोग 10th में ग्राफ बनाते होंगे उसी तरह से देखिए, x के जगह पर 0 ले लिए, तो y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 50। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 50। अब एक बार क्या करते हैं बाबू, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। किसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, चलिए सभी स्टूडेंट्स, y का वैल्यू 0 इसके जगह पर पुट करेंगे, तो x प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। अब देखिए x प्लस 0 क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो गया वो 50 के समकक्ष या उसके बराबर या उससे छोटा। चलिए अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखा जाए बाबू, दूसरा असमीका क्या है। अगेन पुनः ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में इसी तरह से लिखना है पुनः। क्या है, देखिए 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। दूसरी जो असमीका है वो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स, x और y ले लिए, ठीक है ना। एक बार x की जगह पर क्या ले लिए, 0। तो देखो बाबू, 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या ले लिया मैंने, 0। तो 3 इंटू 0 प्लस वाई, अब देखा जाए स्टूडेंट्स, इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 90। अब देखा जाए 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। देखिए 90 है। क्वेश्चन आया होगा, ले लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, दरवाजा खोल दीजिए, क्वेश्चन आ गया होगा, कल 12th का टेस्ट है, ले लीजिए। y इज लेस देन इक्वल टू 90। अब देखिए 90 हो गया, ठीक है ना। y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 90। अब देख बाबू, अब वन टाइम क्या ले लेंगे, इस बार y की जगह पर हमने 0 ले लिया। किसके जगह पर 0 ले लिया, y के जगह पर। तो अब देखो 3 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या ले लिए, 0 ले लिए, इज लेस देन इक्वल टू 90। अब देखा जाए 3x इज लेस देन इक्वल टू 90। देखो 30 दिया 90, 30 बार में कट गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 30। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 30। बताएं यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, बताएं कोई प्रॉब्लम हुआ। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताएं कोई प्रॉब्लम है यहां तक में, आप लोग बताएं सभी स्टूडेंट्स। मैं जो बता रहा हूं आप लोग समझ में आ रही है, चलिए समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब ध्यान दिया जाए बाबू, अब सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ को ड्राइंग कर लेते हैं। देखा जाए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ग्राफ को, अब देखो वो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 50। तो x का कोऑर्डिनेट 0 और 50, तो y अक्ष पर होगा कि नहीं, y का मान 50 और x का मान 0। तो मान के चलो यहाँ पे जो देखो, ये यहाँ पे मान लो कि 50 है, इसका नियामक 0 और 50, ठीक है ना। ये क्योंकि y अक्ष पर ये तुम्हारा x डस्ट हो गया, ये तुम्हारा y और ये तुम्हारा क्या हो गया, y डस्ट हो गया। अब देखो फिर क्या, x का मान 50 और y का मान क्या है, 0। तो y x का मान 50 और y का मान 0, तो इसी पर ना होगा, ये 50 और 0 एक यहाँ पे हो गया। अब देखो इस दोनों को पहले मिला लो, एक रेखा खींच लो, ये रेखा खींच ली इस दोनों को मिला करके। अब ये कौन से किस असमीका से हुई है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 से हुई है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, x बराबर 0 और y बराबर क्या है, 90। x बराबर 0 और y बराबर 90, इसका मतलब y का मान 90 है और x का मान 0। तो ये तो तुम्हारा y अक्ष पर ही होगा, तो 90 मान के चलो यहाँ पे आए, ये हो गया इसका 90 और 0 कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक। और उसके बाद क्या है, x का मान 30 और y का मान 0, तो 30 मान के चलो यहाँ पे आ गया थोड़ी देर के लिए, ठीक ना। 30 और यहाँ पे मान लिया। अब इसको मिला लो, ये 30 और 0 यहाँ पे मान लो, ठीक, ठीक है ना, ये 30 और 0। अब इस दोनों को मिला दो, अब इसको मिला दिए, इसको आगे भी खींच लो बढ़िया से, अच्छी तरीके से खींच लिए बाबू। अब ये कौन सी असमीका है, ये 3x
देखो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। अब ये हो गया। अब देखो ये जो कटान बिंदु, कुछ ना कुछ बिंदु पर तो ये कटा ही होगा, कोई ना कोई बिंदु पर तो ये कटा होगा। तो यहाँ पे देखो लग रहा है कि ये 30 तो इधर से है, ये लग रहा है x का मान यहाँ, ये यहाँ पर। तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि x का मान 20 और y का मान 30 पर कटेगा। देखो तो एक बार पुट कर दो तो देखो x का मान 20 और y का मान 30 पर लग रहा है। या नहीं तो तुम क्या करना बाबू, बगल में कहीं x प्लस वाई बराबर 50 और 3x प्लस वाई बराबर 90 को सॉल्व कर लेना। तो एक्स वाई का जो मान आएगा वो कटान बिंदु यहाँ पे लिख देना। ऐसे भी तुम देखो x के जगह पर यदि 20 बैठाओ 20 और y के जगह पर 30 बैठाओ तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अब इसमें भी देखो 20 यानी 30 गुना 20, 20 या 60 और जोड़ y है तो 60 30 90, इसका मतलब 20 और 30 पर यह कटा है। समझे कि नहीं, ये 20 और 30 पर ये कटा है, ठीक ना। आप लोग इस दोनों को, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो कटान बिंदु होगा ये कटान बिंदु के जगह पर वो नियामक लिख देंगे। अब देख बाबू ध्यान देना सभी छात्र, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे बाबू, सत्यता की। आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़े और वीडियो को शेयर करें, सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए तो याद रखिएगा क्या करेंगे बाबू, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लेकर के करेंगे। शॉर्ट तरीका, ये छोटी सी तरीका से आप लोग सबसे पहले क्या है देखिए बाबू, x प्लस वाई इज लेस देन 50। सत्यता की जांच के लिए इज लेस देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमको केवल यानी छायांकित कैसे होगा, यही मेन चीज इसमें होता है, छायांकित कैसे होता है। तो अब देख बाबू x का मान क्या ले लिया 0 और y का भी मान ले लिया 0, 0 इज लेस देन 50। अब देखा जाए, दिखाई दे रही है आप लोग को, देखो बाबू 0 इज लेस देन 50, ये क्वेश्चन आएगा ही परीक्षा में। अब तुम बताओ कि 0 जो है वास्तव में 50 से छोटा है कि नहीं, तुम बताओ। वास्तव में देखो 0 जो है 50 से क्या है, छोटा है ना बाबू। तो अब देखो ये क्या है, तुम कमेंट करो बाबू, ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ, आप लोग कमेंट करें। चलिए बाबू 0 इज लेस देन 50, ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ, ये बताएं आप लोग। चलिए बताएं, मनीष राज, पप्पू रावत, सायरा नूरानी, मुकेश वर्मा, नीलेश कुमार, चलिए लकी कुमार, चलिए सत्य, वाह। जय कुमार वेरी गुड, अभय जोशी चलिए वेरी गुड, सत्य हुआ वेरी गुड। थैंक यू जितेंद्र राज, थैंक यू, थैंक यू जितेंद्र राज। चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स बताएं, ये तो बाबू सत्य हो गया, वाह रे वाह। यदि याद रखिए यदि ये सत्य होता है तो इसका छायांकन मूल बिंदु की ओर होगा, लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है सत्य, अतः यहां पे दिखाई दे रही है, ये अतः देखिए, अतः यह सत्य है, यानी 0 इज लेस देन 50 सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए इसकी इसका छायांकन, इसका छायांकन याद रखिएगा, छायांकन मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। इसका छायांकन किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। मैंने इसका छायांकन में ही बाबू अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को, जो किसी किसी में ऐसा सवाल आएगा ना जो कि उसमें एलपीपी यानी उसमें संगत होगा ही नहीं, उसका कोई हल नहीं होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग जुड़े रहे अच्छी तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो मूल बिंदु की ओर होगा। अब दूसरा कंडीशन देख बाबू, दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई इज लेस देन। अब देखो दूसरे के लिए पुनः दूसरे की जांच करेंगे, ये 3x प्लस वाई इज लेस देन 90 लेकर के। अब देखो x का मान 0 और y का मान 0 लेकर के सत्य देखेंगे। तो 3 इंटू 0 प्लस यानी x के जगह पर भी 0 लेंगे और y के जगह पर 0। तो देखो 3 इंटू 0 प्लस y का वैल्यू क्या ले ली 0 इज लेस देन 90। तो 3 इंटू 0 0, तो 0 इज लेस देन 90। तो अब ये भी सत्य हो गया क्योंकि 90 बड़ा है, देखो ये बड़ा है और ये छोटा, यह भी क्या है, सत्य है। इसलिए इसका भी छायांकन मूल बिंदु की ओर होगा, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। ध्यान दीजिएगा, यह भी सत्य है। इसलिए इसका छायांकन, इसका छायांकन, छायांकन मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की ओर ही होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, अभी आप लोग छायांकित के लिए ही आप लोग परेशान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका छायांकन मूल बिंदु की ओर होगा। अब ध्यान दिया जाए सभी स्टूडेंट्स, यदि असत्य हो जाता यह दोनों, यदि यह दोनों असत्य हो जाता तो मूल बिंदु से दूर जाता। तो ध्यान दो बाबू, तो यहां पे अब आप लोग देखिएगा, मान लो कि दो दोस्त है, एक है दोस्त जो है
राम और एक है मोहन। राम को सिंघाड़ा पसंद है और मोहन को चाय पसंद है। राम कहता है कि चलो दुकान भाई। अब देखो वही बात यहां पर लगेगा। राम और मोहन दो दोस्त है, एगो को सिंघाड़ा पर सिंघाड़ा खाता है और एगो चाय को पसंद है। कहता हम चाय पियेंगे भाई और तुम जो है सिंघाड़ा खा लेना। तो दुकान खोजने के लिए गया। तो सबसे पहले देखो बाबू, दोनों असमिका, ये जो असमिका है और ये भी जो रेखा है, दोनों मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। दोनों किधर होगा? मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। लेकिन ये दोनों है दोस्त। कहता है कि दोनों बात भाई एक के साथ मानबो, अलग अलग नहीं मानबो, दोनों एक साथ मानबो बात। तो अब देख बाबू, थोड़ी देर के लिए दोनों किधर छायांकित होगा? मूल बिंदु की ओर। मान लो कि इधर ये देखो, ये जो है मूल बिंदु इधर छायांकित कर दिए, इस इधर छायांकित कर दिए। इस दोस्त को मान मान लो कि चाय मिल रहा है, चाय मिल रहा है, लेकिन इसका सिंगड़वा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिंगड़वा इधर मिलेगा। नहीं कह रहा है कि जहां चैयार सिंगड़वा मिलते वहीं रहे। तो यदि मान लो ये इसको इधर का दुकान में इसको चाय मिल रहा है लेकिन इसको नहीं मिल रहा है, कह रहा है कि सिंगड़वा इधर मिलतो मूल बिंदु की ओर। तो यदि हम इधर छायांकित कर दिए, इधर छायांकित कर दिए, तो इसके लिए गलत ना हो जाएगा, इसके लिए गलत ना हो जाएगा, इसके बाहर हो जाएगा ना। ये भी कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर आएंगे, लेकिन इसके बाहर जब यहाँ छायांकित कर देंगे, यहाँ छायांकित कर देंगे तो मूल बिंदु की ओर बाहर हो जाएगा, इसलिए इसके गलत हो जाएगा। अब देखो, ये कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर जाएंगे, ये इधर देखो, इधर छायांकित कर देंगे, ये भी मूल बिंदु की ओर। लेकिन ये दोस्तबा को तो यहाँ पे मान लो चाय मिल गया, लेकिन ये दोस्तबा के लिए क्या हो गया? बाहर ना हो गया। कह गया क्या है, तो तब मिली गलो चाय, लेकिन हमारे सिंगड़वा कहाँ मिलते भाई? हमारे सिंगड़वा नहीं है मिलते। तो दोनों का चैयार सिंगड़वा कहाँ मिलेगा? देखो ये भी मूल बिंदु की ओर आ रहा है कि नहीं, यानी मूल बिंदु की ओर, और ये भी देखो मूल बिंदु। इसका मतलब इसी में इसको चाय और सिंघाड़ा मिलेगा। इसीलिए छायांकित जो होगा केवल यही होगा, केवल छायांकित यही वाला भाग होगा, दूसरा भाग नहीं होगा। छायांकित जो होगा केवल यही भाग होगा, ध्यान दीजिएगा। छायांकित जो होगा केवल यही भाग होगा, केवल यही भाग होगा छायांकित, इसके अलावा दूसरा भाग नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो हल क्षेत्र निकलेगा, अधिकतम या न्यूनतम मान इसी बिंदु पर निकलेगा। ये बिंदु चाहे ये बिंदु चाहे ये बिंदु पर निकलेगा, ये बिंदु पर। क्या आप लोग समझ में आइए, आप लोग सभी बता दें जो मैंने छायांकित किया, आप लोग समझे? अब देखिए ये मूल बिंदु। अब आप लोग के मन में एक बात आता होगा कि सर आपने इधर क्यों नहीं छायांकित किए, इधर क्यों नहीं किए? इधर यदि मूल बिंदु की ओर आ रहा था तो इतनी दूर क्यों छायांकित किए? इधर तो करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है? क्वेश्चन में दे रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है। बताओ, देखो यदि इधर छायांकित कर देते तो इधर जो है ये क्या होता है? एक्स का मान माइनस में आता है। एक्स का मान कह रहा है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको टच कर रहा है, इसका मतलब एक्स का मान 0 है, और इधर जा रहा है, इसका मतलब एक्स का मान क्या होता है? एक्स का मान इधर जो होता है प्लस में होता है कि नहीं, इसलिए इधर कर दिए। अब देखो इधर भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां कर वाई का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि हम नीचे कर देते तो 21 चतुर्थांश में आ जाता है, चौथा चतुर्थांश में। इधर वाई का मान क्या होता है? निगेटिव में होता है। इसका मतलब इसके बातों को भी लेकर के चलना, इसका मतलब इसी में इसका टोटल आंसर आएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आई? चलिए, इसलिए अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है। अब देखिए इसका कैसे हल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब इसको जो लिखेंगे, यानी देखिएगा, इसको मान लीजिए यहाँ पे ओ, इसको ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। इसका हल क्षेत्र परीक्षा में इसी तरह से लिखना है। इसका हल क्षेत्र ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी होगा। अब बताइए आप लोग ये किस आकृति का लग रहा है? ओ ए बी सी किस आकृति का लग रहा है बाबू? बताएं, ये बताएं आप लोग सभी छात्र बताएं। ओ ए बी सी त्रिभुज लग रहा है कि षटभुज लग रहा है कि पंचभुज लग रहा है? क्या लग रहा है ओ ए बी सी? आप लोग कोई कमेंट तो करे बाबू। चलिए, जय विजय पुष्पा कुमार की, चलिए सभी स्टूडेंट, प्रिंस कुमार, चलिए आयुष कुमार, बताइए क्या आपको ओएबीसी कैसी आकृति लग रही है? कमेंट करें छात्र, बताएं। चलिए चतुर्भुज विजय, वेरी गुड, चतुर्भुज देखे, जय कुमार वेरी गुड, दिलीप कुमार, विजय कुमार, अभय जोशी, चलिए वेरी गुड। चलिए बताएं बाबू, चलिए मनीष राज सर, लेकिन आप जगह बहुत अच्छा से बना लेते हैं। बताएं आप लोग, बताइए कैसा लग रहा है, बताएं बाबू। ये चतुर्भुज, चलिए प्रियंका बागवान, चलिए चतुर्भुज लग रहा है बाबू, चतुर्भुज। चार सैरन ईरानी वेरी गुड, सूरज गेमिंग, चलिए लक्की चतुर्भुज, चलिए प्रियंका बागवान। शमकोन बनेगा नहीं बाबू, चतुर्भुज बन रहा है।
चलिए प्रिंस कुमार, ध्यान दो बाबू। तो ये ओएबीसी एक होगा जो कि चतुर्भुज होगा, जो कि चतुर्भुज होगा, जो कि क्या होगा बाबू, चतुर्भुज। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखना बाबू, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, इसका मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू बिंदु जो है, अब इसका बिंदु जो है, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, इसका बिंदु निकालेंगे। देखिएगा थोड़ी जगह की अभाव है, तो बिंदु जो है ध्यान दीजिएगा, इसका हल क्षेत्र जो आएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एक बिंदु क्या है, 30 यहां बिंदु लिख दीजिए, यहां बिंदु, ठीक। यहां लिख दीजिए जेड बराबर, जिस पर अधिकतम और न्यूनतम मान, जेड बराबर क्या है 4x+y, और इसमें मान लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दिए, मान लिख दिए। बिंदु पहला क्या है, देखिए 30 ठीक है ना। दूसरा बिंदु क्या है, देखिए 20 30, 20 और 30, ठीक। तीसरा बिंदु देखिए क्या है, देखिए तीसरा जो बिंदु है 0 50, 0 50। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसमें x का मान क्या है 30 और y का मान 0। तो देखिए z बराबर क्या है, देखिए z बराबर 4x+y है। तो पहला बिंदु देखो x का मान 30 बैठाओ, तो 4 × 30 प्लस क्या हो गया y का मान 0, तो 40 दिया 120, कितना हो गया 120। तो z का मान कितना हो गया 120। तो इसमें देखो बाबू कितना आया, z बराबर, ध्यान दीजिएगा 4 × 30 प्लस 0, देखो बाबू बराबर हो गया 120। 40 दिया 120, तो इसका मान कितना हो गया 120। इसका जो मान निकल गया 120। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब 20 30 पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, 20 और 30 पर। ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, यानी अब x का मान 20 और y का मान क्या है 30, यानी 4x+y। अब देखा जाए 4 × x का वैल्यू 20 है, और जोड़ y का वैल्यू 30 है। तो अब देखिए 20 चौके 80, और जोड़ क्या है 30, 80 और 30 कितना हो गया 110। यानी देखिए z बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 4 × x के जगह पर क्या होगा 20, जोड़ क्या है देखिए 30, देखिए जोड़ 30 कर दिए, बराबर देखिए यहां पे लिख दिया मान 40, कितना हो गया 80 30 110, 110। अब देखिए 0 और 50, इस बार x का मान 0 और y का मान 50 है, इसी जगह देखिए z बराबर 4 × 0, और जोड़ क्या हो जाएगा 50। देखो 4 × 0 0 हो जाएगा, 50 + 50 यानी क्या हो गया 50। अब इसमें अधिकतमीकरण मान निकालने के लिए कह रहा है, तो तुम बताओ बाबू इसमें अधिकतम मान कौन सा है, बताओ इसमें अधिकतम मान कौन सा है, आप लोग ये सबों में से सबसे अधिकतम मान कौन सा है बताए सभी छात्र। थोड़ी सी इसको ठीक से लिख देते हैं बाबू, जेड बराबर 4 × 20 + 30। बताए बाबू सबसे अधिकतम मान कौन सा है। चलिए मैक्सिमम वैल्यू 110 कैसे होगा विक्रम जी। चलिए नीलेश कुमार गलत क्यों बता रहे हैं, चलिए सभी स्टूडेंट्स देख करके बताएं। सूरज गेमिंग, शरण रानी, मनीष राज, लक्की, चलिए बाबू, चलिए शिवेंदु सिंह, चलिए अहिर ब्रांड, चलिए मुकेश, चलिए दिलीप डीएक्स, चलिए पूजा 120, वीरेंद्र कुमार, प्रियंका बागमारा, वेरी गुड। तो इसमें अधिकतम मान जो है 120 है ना। देखिए अधिकतम मान क्या है 120, इसका लिखिए, इसीलिए देखिएगा इसका इसका अधिकतम मान, ध्यान दीजिएगा अधिकतम मान, अधिकतम मान 120 होगा, या अधिकतमीकरण भी लिख सकते हैं 120 होगा, जो कि किस पर भाई 30 जीरो पर प्राप्त हुआ है, यानी 30 जीरो पर प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छात्र, प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। आप लोग बताएं अच्छी तरीके से छात्र, समझ में आई सबों को, बताएं छात्र। चलिए अभय, नीलेश, चलिए बताएं जय कुमार, आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आई। चलिए भानु, चलिए टेक्निकल प्रवेश, विजय कुमार, दिलीप डीकेपी, चलिए भानु, मुकेश वर्मा, शिवानी, शिवेंदु सिंह, चलिए मुन्ना राय, पुष्पा कुमारी, वीरेंद्र कुमार, नीतीश, चलिए सारा नुरानी, मुन्ना राय। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आहिर ब्रांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, और इस बार देखिए इस बार वाला जो क्वेश्चन है ना वो पैरेलल होता है, उसको छायांकित करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट। अधिक से अधिक छात्र क्लास में जुड़े और शेयर करें। चलिए 3 समीकरण वाला, हाँ वो भी बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, 3 समीकरण वाला भी बताता हूं। चलिए बाबू 3 समीकरण वाला भी बताता हूं, चिंता ना करें।
चलिए 3 समीकरण वाला भी बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं वो बताता हूं आप लोगों को, चिंता ना करें छात्र। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। चलिए 3 समीकरण वाला भी बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो जाए। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अच्छा पहले 3 समीकरण वाला ही बता देता हूं, ठीक ना। चलिए कितने मार्क्स, बाबू विक्रम ये 5 मार्क्स की आएगी, ये 5 मार्क्स की। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पहले 3 समीकरण वाला बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देख बाबू कह रहा है क्या, x प्लस 2y is less than 120 x plus y is greater than 60 x minus 2y is greater than equal to 0 और कह रहा है क्या, देखिए बाबू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उसके बाद z बराबर जो दिया है 5x प्लस z बराबर 5x प्लस 10y 5x प्लस 10y। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 समीकरण वाला है। चलिए सभी स्टूडेंट्स देखिए क्या कर रहा है, x प्लस 2y कर रहा है पहला क्वेश्चन, दूसरा कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 कर रहा है, और तीसरा जो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देख बाबू सबसे पहले सभी छात्र वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करें छात्र से। देख बाबू सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले सबों का नियामक यानी अक्षों पर जो कट रहा है बिंदु, वो बिंदु को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दिखाई दे रही है आप लोगों को, पहला यानी पहला असमीका से, असमीका प्रथम देखिए x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू क्या है 120। अब देख बाबू ये x और y ले लिया मैंने। एक बार x का मान ले लो 0, x का मान क्या ले लियो 0, x बराबर 0 ले लो। ध्यान देना बाबू x का मान क्या ले लिए बाबू 0। तो अब यहां पे देखो 0 प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 2y, 0 प्लस 2 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 120। अब देखो 2y बराबर क्या हो गया 120, तो 60 बार में कट गया कि नहीं, तो y बराबर कितना हो गया 60। तो ये x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या हो गया बाबू 60 हो गया। आप लोग सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखो बाबू, अब y का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू क्या ले लियो 0, तो y का वैल्यू 0 पुट करो, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या 0 पुट किए इज लेस देन इक्वल टू 120। अब देखो बाबू तो x प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा और इज लेस देन 120, तो इसका मतलब ये 120 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 120। यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब देखा जाए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब असमीका 2 से चलेंगे, पुनः असमीका 2 से, असमीका पुनः दो असमीका 2 से, सिंपल सी, इसको इनइक्वलिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 60। पढ़ाई पर ध्यान दें। अब देख बाबू x और y ले लिए, तो तुम लोग तो सभी छात्र ISC का हो। अब x का मान एक बार 0 ले लो, देखो 0 प्लस या x का मान 0 जब ले लिए तो 0 प्लस वाई, देखो 0 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 60, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना। और एक बार क्या ले लेंगे y का वैल्यू 0 ले लेंगे, किसका वैल्यू 0 ले लेंगे y का, तो y का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो x प्लस 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है सबों को। चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। पुनः अब असमीका 3 ले लीजिएगा, असमीका 3 से, असमीका को इनइक्वलिटी कहते हैं, असमीका 3 से। अब इसमें कह रहा है क्या, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अधिकतमी एवं न्यूनतमीकरण दोनों मान निकालने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण दोनों मान निकालने के लिए। तो बाबू देखो असमीका 3 से ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया ये y हो गई, दिखाई दे रही है आप लोग को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो बाबू अब देख बाबू x और y, तो x के जगह पर 0 ले लो, ये असमीका 3 क्या है देखो x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एक्स का मान 0 ले लिए तो -2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात से पता चल गया x और y दोनों 0 0 का, यानी यह मूल बिंदु से होकर ये जाएगा। अब देखो ये तीनों का मैंने कर लिया, अब तीनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान देना बाबू सभी छात्र, अब क्या करेंगे भाई, ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे बाबू, ध्यान देना। ये x डैश, y डैश। ध्यान देना बच्चों। अब क्या करते हैं यहां पर कि सबसे पहले देखो ये तीनों से थोड़ी देर के लिए यहां x का सब में से इसमें से x का जो मान है देखो क्या क्या है 120 और 60, तो 60 और 120 लिख दिए। ठीक है, यहां मान लो x यानी x का मान क्या है 60, x का मान तो इधर 60 लिखा है, 60 इधर लिख दिए और 120 इधर लिख दिए। ठीक, ठीक है, ये 120 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 120 हो गया। अब देखो y का मान क्या है, देखो y का मान 60 है, यहां भी y का मान यहां भी 60 है ना, दोनों जगह 60 है। तो एक ही जगह होगा y का मान 60, यहां पे हो, यहां पे कर देते हैं 60, यहां पे कर देते हैं 60। ठीक है, इसका मतलब ये देखो ये 0 60 हो जाएगा, 0 60 हो जाएगा। ये देखो ये भी 60 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो हो जाएगा 120 और 0 हो जाएगा, 120 और 0। यहां पे मान लो कि 120 है, यहां पे मान लो 60 है। अब देखा जाए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, तो x का मान 0 तो y का मान 60, यानी यहां पे होगा x का मान 0 तो y का मान 60, x का मान 120 तो y का मान 0, यानी यहां पे आएगा 120 और 0। इस दोनों को पहले मिला दो, इस दोनों को मिला दिए। अब ये देखेंगे किस असमीका से ये जो ये रेखा प्राप्त हुई है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120 से प्राप्त हुई। ठीक ना, अब देखा जाए दूसरा क्या है, x का मान 60 और y का भी मान 60 और y का भी मान 60 है। तो इसका मतलब यहां ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, अब देखिए यहीं से जाएगा और यहां पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 60 मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, और ये जाएगा ऐसे। ये कौन सी असमीका है भाई, ये है x प्लस वाई, यहां लिख देते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ठीक है, 60 है। अब देखिए अगला क्या है, अगला जो असमीका है क्या है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है, ये देखिए इसका क्या है 0 0, यानी मूल बिंदु से ही जा रही है, ये मूल बिंदु से। तो अब देखिए x इक्वल टू मूल बिंदु से जा रही है, तो ये डेफिनेट है बाबू। आप इसको जैसे x का मान यदि 1 लीजिएगा, जैसे थोड़ी देर के लिए माइंड में कीजिए, x जैसे मान लीजिए ये एक y का मान ले लीजिए 1, तो x बराबर y का मान 1 ले लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 गुने 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया 2 हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब 1 और 2, तो साफ पता चल गया x का मान 1 इधर और y का मान, यानी ये ऐसे जाएगा ग्राफ। ये जो ग्राफ जाएगी ऐसे मूल बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे होकर के जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगी, ये रेखा ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, मूल बिंदु से होते हुए ऐसे ग्राफ जाएगी। अब इसका मेन छायांकित करना है, वो समझना है बाबू। अब देखो ये कौन सी ग्राफ हो गई, ये असमीका हो गई x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब सबसे पहले सत्यता की जांच के लिए जांच करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले चलिए सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, जांच के लिए ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, सत्यता की जांच के लिए। अब एक बात आप लोग को थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए ये जो है, ये रेखा और ये रेखा यहां पर कटी हुई है, ये रेखा यहां पर कटी है। देखिए ये रेखा और ये रेखा यहां पर कटी है। ये क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और ये रेखा क्या है, देखिए x माइनस 2। तो दोनों को इससे और इससे हल कर लीजिएगा। देखिए x x कर जाएगा, ये 30, यानी लग रहा है 30, y का मान 30 हो रहा है, y का मान 40 20 इसी तरह से कुछ होगा। यहां पे देखिए 40 20 हो जाएगा, यानी 40 और 20। इस दोनों को देखिए, इस रेखा को और इस रेखा को हल कर लीजिए। x का मान 40 बैठाइए इसको, देखिए x का मान 40, अब देखिए 20, तो 2 गुना 20, तो 20 दूनी 40, 40 में 40 जाएगा 0। अब इसमें बैठा के देख लीजिए x प्लस वाई, देखो 40 और जोड़ 20, 40 20 60। इसका मतलब
इसको और इसको हल कर लेंगे, मान लो नहीं माइंड में रहेगा तो बगल में कहीं इस दोनों को हल कर लेना, तो इसका कटान बिंदु क्या निकला है, 40 और 20 निकल गया। उसी तरह अब देखो ये जो रेखा है ये क्या है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 120, और उसके बाद ये जो रेखा है क्या, x माइनस 2y, x माइनस क्या है 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको और इसको हल करेंगे तो यहां का नियामक आ जाएगा। तो देखो बाबू x x कट जाएगा तो 2y हो जाएगा, तो चलो 60 और 30, 60 और 30 हो जाएगा यहाँ का नियामक। हल कर लेना इसको, 60 और 30 देख लो एक बार मिला करके, x का मान 60 बैठा, 60 और देखो 30 दूनी 60, 60 और 60 कितना हो गया 120। अब इसमें भी देखो x का मान यहाँ 60 कर दो, y का मान कितना है 30, 30 दूनी 60, 60 में 60 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा कि नहीं। ये कटान बिंदु निकालना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो जान ही रहा है कि कटान बिंदु निकाल सकते हैं, तो ये कटान बिंदु मान के चलो हम निकाल लिए, और तुम लोग इसको सॉल्व करके भी इस देखो इसको यानी इस रेखा को और इस रेखा को हल करोगे तो यहाँ का कटान बिंदु निकल जाएगा, और इस रेखा को इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करोगे तो यहाँ का निकल जाएगा। तो ये बिंदु निकल गया। अब देखो इसका हम क्या करेंगे बाबू, अब इसका पहले छायांकित कैसे करेंगे, छायांकित कैसे करेंगे उसकी सत्यता की जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, पहला असमीका क्या है देखो, x प्लस सत्यता की जांच के लिए x बराबर 0 लेंगे और y बराबर 0। ये देखो है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, लेस देन ही लेंगे सत्यता की जांच के लिए। दिखाई दे रही है ना आप लोग को, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़े, ध्यान दीजिएगा। x का मान क्या है 0, अब प्लस 2 इंटू वाई, वाई का मान क्या है 0 इज लेस देन 120। दिखाई दे रही है बच्चों, आप लोग बताएं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 0 प्लस 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इज लेस देन 120। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, 0 इज लेस देन 120 हो रहा है। इसका मतलब ये सत्य है। ये आपका क्या है, ये क्या हो गया, ये आप लोग बताएं कमेंट करके। चलिए सायरा, विक्रम, मनीष, पवन कुमार, चलिए शिवेंदु सिंह बताइए क्या हो रहा है, बताएं सभी स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, सत्य है कि नहीं, ट्रू। चलिए शिवेंदु वेरी गुड, सायरा, विजय चलिए वेरी गुड वेरी गुड, रंजन कुमार चलिए वेरी गुड, शमन ये सत्य है। तो इसका छायांकन किधर होगा, मूल बिंदु पे होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए बाबू मैं आप लोग को इसका लिखने के लिए बता देता हूं, जगह नहीं है जिसके कारण मैं समझा दूंगा। यह यहाँ लिख रहा है इसके बाद यह सत्य है, इसलिए इसका जो छायांकन होगा मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा बाबू, मूल बिंदु की ओर होगा। अब देखिए दूसरी असमीका से ध्यान दीजिएगा, दूसरी असमीका से ध्यान दीजिएगा। अब असमीका क्या है, देखिए दूसरी असमीका क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60। अब देखो बाबू x के जगह पर 0 ले लो और y के जगह पर 0 लेकर के सत्यता की जांच करो। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, तो 0 इज ग्रेटर देन 60। आप लोग बताइए ये सत्य है कि असत्य है, आप लोग जरा कमेंट करें। भानु चलिए, सारा, शिवेंदु चलिए बताइए ये सत्य है कि असत्य है, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए राखी पांडे बताइए, ये सभी स्टूडेंट्स ये बताइए सत्य है या असत्य है। शिवेंदु बताएं, सभी छात्रों का कमेंट होना चाहिए। चलिए असत्य, सायरन वेरी गुड, पवन कुमार चलिए क्वेश्चन भी आए एकदम बता रहे हैं आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा। फॉल्स वेरी गुड, मनीष राज चलिए वेरी गुड, चलिए चलिए सब, शिवेंदु सिंह वराकी चलिए, सुनील कुमार चलिए असत्य है बाबू। चलिए दीपक, देखिए बाबू क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 60 है, तो 0 कभी 60 से बड़ा होगा, तो ये क्या है असत्य है। चलिए वेरी गुड, चलिए फिर इनके दिवाकर कुमार वेरी गुड, तो ये जो है असत्य है, लिख देंगे यहाँ पे। चूंकि 0 कभी भी 60 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, चूंकि यह असत्य है इसलिए इसका छायांकन मूल बिंदु से दूर होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे तो x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे आप लोग को मैं बता रहा हूं। कर रहा है क्या, देखो थोड़ी देर के लिए, तीसरा कंडीशन क्या था, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। आप लोग देखिएगा सभी विद्यार्थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y होना चाहिए, x का जो भी मान होना चाहिए तो 2y से बड़ा होना चाहिए, यानी 2y से बड़ा। अब आप लोग को मैं इसको यहां पर बताऊंगा कि कहां पर छायांकित होगा कैसे, इसकी सत्यता, क्योंकि इसमें इधर 0 ही ना दिया है, इधर तो इस तरह से दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसको यहां पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस दोनों से देखो, इस दोनों से देखो, ये सत्य है। ये समीकरण कौन सा है बाबू, ये x प्लस 2y इज लेस देन 120, यानी ये सत्य है, ये जो है सत्य है। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम मूल बिंदु की ओर जाएंगे। ये किधर जाएंगे भाई, मूल बिंदु की ओर जाएंगे, इधर मूल बिंदु की ओर यानी इधर जाएंगे, ठीक।
अब देखिएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये कह रहा है असत्य है, मूल बिंदु से दूर जाएंगे। तो ये जो है कौन सा, ये है, ये कह रहा है कि हम दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे, मूल बिंदु से दूर जाएंगे, ठीक ना। ये कह रहा है दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे, ठीक ना। अब देख बाबू, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया है, ये जो कंडीशन दिया है, ये देखो, ये यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान सदैव 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y लेंगे। तो अब देखो इधर जब भी होगा, इधर जब भी होगा, ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, इधर जो इस साइड में होगा थोड़ी देर के लिए, इस साइड में जब भी होगा, एक्स का मान देखो क्या है, 40-20 है ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस साइड में एक्स का मान क्या होगा, इस साइड में जब भी होगा एक्स का मान जो है, देखो तुम ही बताओ, इधर जो 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 आगे बढ़ेंगे, आप लोग समझिएगा बाबू, यहाँ पे क्या करा है, 40 और 20 आया है, 40 और 20, इसका मतलब ये आगे जाएगा, इसी का समझिएगा जरा सा, इसकी जो सत्यता की जांच करेंगे, ये जब आगे बढ़ेगा, तो ये आगे जब बढ़ेगा तो x का मान क्या होगा, x का मान भी बढ़ेगा और y का भी मान क्या होगा, इस इधर जो y का मान तो डिफरेंट है कि इधर जब जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर जब जाएगा तो x का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और y का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 2y होना चाहिए सदैव। तो अब x का मान इधर जब मान लीजिए बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए इधर 50 हो गया, x का मान इधर 50 हो गया थोड़ी देर के लिए, x का मान इधर 50 हो गया थोड़ी देर के लिए, आप इमेजिन कीजिएगा x का मान 50, तो डिफिनिट है कि y का मान क्या होना चाहिए, 25। तो y का मान क्या होना चाहिए, 25। तो देखिए बाबू, इधर जो होगा x का मान, इधर थोड़ी देर के लिए y का मान 25, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखिए 2 गुने 25, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप लोग सभी समझिएगा थोड़ी देर के लिए, इधर यदि होगा, इधर यदि होगा, तब तो इस बात का सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जब इधर होगा, तो इधर होगा तो x का मान तो कम हो जाएगा ना। देखिए जब, क्योंकि यहां से देखिए, यहां से देखिए थोड़ा सा, इधर जब होगा तो यहां तो x का मान कम होगा, x का मान कम होगा, x का मान कम होगा, यानी x बराबर होना चाहिए 2y, x जो है y का दुगना होना चाहिए। तो इधर कभी भी x का मान दुगना हो सकता है, इधर x नहीं, जब भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इधर जो है x का मान कभी दुगना नहीं हो सकता है। इधर जब भी होगा x का मान लीजिए x का मान जब भी होगा तो 15 होगा, x का मान इधर 15 होगा, इधर x का मान 15 होगा, तो y का मान 30 होगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। यहां पर एक बार अच्छी तरीके से फिर से समझ लीजिए बाबू, इस साइड में साफ पता चल रहा है कि x बराबर 2y इधर नहीं हो सकता है। जैसे तुम भी एक चीज कोई टर्म ले लो, कोई टर्म ले लो, यदि मान लो कि x बराबर हम 10 ले लिए, तो x बराबर 10 ले लिए, x बराबर 10 लिए, तो इसमें सेटिस्फाई करो तो 2 इंटू वाई होना चाहिए, तो 10 दूनी 20 कभी नहीं होगा। इसलिए टोटल का जो बात ये जो कह रहा है, ये जो कह रहा है कि हम x प्लस 2y सत्य कह रहा है, ये इस तरफ की ओर छायांकित हो रही है, और ये जो कह रहा है कि हम इस तरफ की ओर छायांकित होगी, लेकिन ये जो कह रहा है कि हम जो है इधरे जाएंगे, इसी के अंदर में इसकी बात को मनाएंगे, इसलिए केवल यही छायांकित होगा, केवल यही छायांकित होगा। मैं फिर से समझा दूंगा इस स्टेज को, केवल यही छायांकित होगा, दूसरा कोई भाग छायांकित नहीं होगा। इसको मैं एक बार समझा दूंगा भी, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र निकलेगा, इसका हल क्षेत्र इसी में से निकलेगा। आप लोग तैयार रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसी में इसका हल क्षेत्र निकलेगा इसका। तो यहां पे देखिएगा लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे इसको। तो इसका देखिए, इसको मान लीजिए बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, इसका इसका हल क्षेत्र, हल क्षेत्र, ये पूरा आप लोग फिगर बनाइएगा, ये चूंकि बताने के लिए समझ रहे, ध्यान दीजिएगा, इसका हल क्षेत्र ए बी सी डी, ए बी सी डी होगा, होगा जो कि एक चतुर्भुज होगा, जो कि चतुर्भुज होगा। अब इसी में इसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसी में इसका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग सभी छात्र, इसको मिटा देता हूं, आप लोग बना सकते हैं, इसको बना लीजिए फिर अच्छे से, देख लिए ही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखो बाबू, सबसे पहले ये बिंदु है, ये जो है तुम्हारा क्या है, बिंदु। तो सबसे पहला जो बिंदु आया है, ध्यान देना, क्या है, 60 0, ये 60 और 0, 60 0 बिंदु,
ऊपर में लिख देना बिंदु, ठीक ना। और यहाँ पे देखो जेड, जेड का मान क्या है, देखो उद्देश्य फलन क्या है, 5x प्लस 10y, ठीक 10y, 5x प्लस 10y, 10y। और यहाँ पे मान ले लेना, यहाँ पे क्या लिख देना, मान। तो अब यहाँ देखो बाबू सभी स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे बिंदु लिख दो, बिंदु। अब पहला बिंदु क्या है, देखो 60 जीरो, 60 जीरो। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, x का मान 60, y का मान 0, बिठाओ इसमें, देखो 5 इंटू 60 अब प्लस 10 इंटू 0, क्योंकि x का मान 60 और y का मान 0, 6 पंचे 30, तो यानी 300 हो गया, अब प्लस 0, यानी इस पहला मान कितना हो गया, 300, ठीक। अब दूसरा बिंदु क्या है, देखो दूसरा बिंदु क्या है, देखो 120 जीरो, 120 और 0। अब इस जेड में बिठाओ, जेड में देखो 5 गुने एक्स, एक्स का मान 120, अब प्लस 10 गुने 0, क्योंकि वाई का मान 0 है, तो 12 पंचे 60, यानी कितना हो गया 600, और जोड़ क्या होगा 10 गुने 0, 0 बराबर इसका मान कितना हो गया 600। अब बिंदु सी देखो, बिंदु सी क्या है, देखो 60 30, 60 और 30 है, दिखाई दे रही है आप लोग को अच्छी तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा 60 और 30 है, एक्स का मान 60 और वाई का मान 30, तो देखो 5 इंटू 60, अब प्लस क्या हो गया, एक देखो 10 गुने 30, 10 गुने 30, देखो 10 गुने 30, 6 पंचे 30, यानी 300 हो गया, अब प्लस 10 दिया 300, 300 300 600। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक बिंदु और है, ध्यान देना सभी छात्र, एक बिंदु और है, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु क्या है, देखिए 60 और 30, और एक 40 20 है, 40 20 है, 40 20 है, तो x का मान 40 और y का मान बैठाइए, z बराबर 5 गुने 40 अब प्लस 10 गुने y है, तो 10 गुने y का मान कितना है 20, देखो 20 कर दिया। अब 40 पंचे कितना हो गया 200, अब देखो 10 दूनी 20 यानी 200, अब 200 200 क्या हो गया 400, 400। अब यहां पे देखा जाए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स देखो 300 600 600 400, तो तुम बताओ अधिकतम मान किस पर 600 सबसे अधिकतम मान है कि नहीं, बताओ सबसे अधिकतम मान क्या है 600, जो कि बिंदु 120 और 0 और 60 30 दोनों पर प्राप्त हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि इसका अधिकतमीकरण मान 120 0 और 60 30 पर 600 है, दोनों पर क्या अधिकतम मान आया 600, तो लिखेंगे क्या, देखो इस तरह से लिखेंगे, देखो मिटा रहे इसको बाबू, बाद में तुम लोग फिगर बना लेना, ठीक ना। तो लिखेंगे इस तरह से, इसका इसका अधिकतमी अधिकतमी मान 600 है, 600 है, जो कि बिंदु बिंदु किससे प्राप्त है 120 0 तथा किसे 60 और 30 से, 60 30 से, 60 30 से प्राप्त प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ है, इसी तरह से परीक्षा में लिखेगा। अब देखिए न्यूनतम मान इसमें क्या है, देखिए ये 300 है 600 है 600 है 400, तो न्यूनतम मान क्या है बाबू 300 है कि नहीं, न्यूनतम मान भी निकालने का रहा है, तो न्यूनतम मान क्या है 300, इस किस पर प्राप्त है 60, तो लिखेंगे पुनः पुनः इसका पुनः इसका न्यूनतमी न्यूनतमीकरण मान कितना है 300 है, 300 है, जो कि 60 जीरो से प्राप्त है, जो कि 60 जीरो से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। बताएं सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड विक्रम जी, चलिए समझ में आई, चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं समझ में आई, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चलिए समझ में आई, चलिए टेक्निकल प्रवेश, चलिए हाँ सर बहुत अच्छा शिवेंदु, चलिए सुनील कुमार, एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बता देना चाहता हूं, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने, बहुत छोटा सवाल है, जैसे किसी का हल नहीं होता है वो मैं बता देना चाहता हूं, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बता देना चाहता हूं जो कि आप लोग को छूट सकती है यदि आ जाएगी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पवन जी, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, उसमें ये सब नहीं निकालना पड़ेगा, केवल उसमें निकालना पड़ेगा कि हल क्यों नहीं है, ये आपको समझाना पड़ेगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन बता रहे हैं,
आज की क्लास की। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों के बीच इस चैनल के बारे में बताएं। चलिए सभी छात्र, चलिए सभी देखिए बाबू, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और मैं इसका सजेशन भी आप लोग को अभी दे दूंगा, अभी क्वेश्चन जो कि अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कहता है कि VBI क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। कहता है अधिकतमीकरण ज्ञात करें, अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज, ठीक ना, करण ज्ञात करें, ज्ञात कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें और उसके बाद z बराबर x प्लस वाई, जेड बराबर x प्लस वाई, उसके बाद दिया है x माइनस, देखिएगा ये दिया x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, और दूसरा जो है माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0, और x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, बहुत। चलिए अब अंतिम नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अधिकतमीकरण ज्ञात करें z बराबर x प्लस वाई, और एक और समीका x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, और माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो बाबू, और समीका एक से यानी इससे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, देखिए x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 है, -1 है ना। अब देखिए x और y ले लिए, ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 ले लिए, तो देखिए 0 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान क्या हो गया, देखिए y इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 के समकक्ष हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 0, यानी x माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू -1, y का वैल्यू 0 ले लिए, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी x का मान, y का मान क्या लिए 0, तो x का मान क्या हो गया -1। आप लोग सभी स्टूडेंट्स बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है बाबू, -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अब देखा जाए बाबू दूसरा असमीका, पुनः अगेन ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब ये जो टर्म कह रहा है x और y, काफी इंपॉर्टेंट छात्र यह है, x और y ले लीजिए। अब देखिए x का मान 0 ले लीजिए, तो डिफरेंट है, y का भी मान क्या होगा 0, क्योंकि x सॉरी 0 होगा, x का मान 0 तो y का भी मान क्या होगा 0। x का मान यदि 1 लीजिएगा तो y का मान भी 1 हो जाएगा कि नहीं, x का मान यदि 2 लीजिएगा तो y का भी मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ये चलिए ये दोनों से बना लिया। अब ग्राफ पर आ जाओ बाबू, अब किस पर आ जाएंगे, ग्राफ पर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगी। ये क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन में भी पूछी हुई है, क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में, एक्स एक्स डस्ट, वाई वाई डस्ट, वाई डस्ट। अब देखा जाए बच्चा, एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या है 1, तो इसका मतलब 1 तो यही ना रहेगा, 0 और 1। एक्स का मान -1 और वाई का मान 0, एक्स का मान -1 यहां पे रहेगा, -1, तो -1 देखो बाबू, -1 और 0 यहीं पे रहेगा। अब इस दोनों को मिला दो, इस दोनों को मिला दिए, ध्यान दो, मिला दिए, आगे खींच दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगला क्या कहता है, x, अब देखो ये 0 0, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान, ये ऐसे जाएगा, ये जो जाएगा ग्राफ ऐसे जाएगा, 0 0 से जाएगा कि नहीं, देखो 0 0 से, तो ये जाएगा ग्राफ ऐसे जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए बाबू कह रहा है क्या, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे बाबू, सत्यता की जांच, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा अवसर समीका हो गया बाबू, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, और ये कौन सी असमीका हो गई, ये जो असमीका हो गई -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, पहला असत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच, सत्यता की जांच।
अब देखिएगा पहला क्या है, देखिए x माइनस वाई इज लेस देन -1, पहला ऑप्शन का ये है। तो देखिए x का भी मान 0 ले लीजिए और y का भी मान 0 ले लीजिए, तो ये 0 और ये भी क्या हो गया 0 इज लेस देन -1, तो 0 इज लेस देन -1। अब आप लोग पहले ये कमेंट कीजिए कि 0 बड़ा है कि -1, आप लोग बताइए। चलिए बाबू बताएं, 0 इज लेस देन -1, ये बताएं ये आपका सत्य है। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं ये सत्य है कि असत्य है, चलिए बताएं ये सत्य है कि असत्य है। फॉल्स, चलिए शिवेंदु वेरी गुड, चलिए फॉल्स, चलिए वेरी गुड राखी पांडे, चलिए सायरा निरानी, चलिए वेरी गुड मुकेश वर्मा, चलिए शिवानी, चलिए असत्य है दिलीप कुमार, चलिए वेरी गुड मनीष राज, चलिए 0 बड़ा है, तो ये असत्य हो गया। तो इसका मतलब इसका छायांकन किधर होगा, मूल बिंदु से दूर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, इसका छायांकन, इसका छायांकन लिख देंगे। हम बोल देते हैं इसका आपको क्या लिखना है, चूंकि यह असत्य है इसलिए इसका छायांकन मूल बिंदु से दूर होगा, यानी इसका जो छायांकन होगा मूल बिंदु से दूर होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है बाबू, देखो बाबू दूसरा जो है औषमी का ध्यान देना, दूसरा क्या है देखो, -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज लेस देन इक्वल टू x, y इज लेस देन, देखो माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो यानी x का मान से छोटा होना चाहिए, y का मान x से सदैव छोटा होना चाहिए। अब आप लोग बताइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग समझिए, y का मान क्या करा कि x से छोटा होना चाहिए। तो आप बताइए y का मान यदि हम इधर बढ़ते चले जाएंगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर चलते चले जाएंगे तो इधर चलते जाएंगे और तो आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, तो इसके यदि ऊपर चले जाएंगे, देखिए ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो डेफिनेट है कि x का मान यहाँ 1 होगा और इसके ऊपर जाएंगे तो y का मान ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। यदि इसका 2 होगा तो इसके ऊपर जाएंगे तो 4 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इसका मतलब y इज लेस देन इक्वल टू x जो मान आएगा यह जो है यानी इसके अंदर में कहेगा, यह क्या करेगा इसके अंदर में कहेगा, क्योंकि y का मान सदैव x के बराबर होना चाहिए, समझे कि नहीं, y का मान x के बराबर होना चाहिए। यदि इससे बाहर चला जाएगा तो y का मान जो होता है ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x के बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो छायांकन होगा ध्यान दीजिएगा ये इधर छायांकित होगा, ये जो है आपका इधर छायांकित होगा, ये देखिए ये इधर आपका छायांकित होगा, ये आपका इधर छायांकित होगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका इस साइड छायांकित होगा शायद, हाँ चलिए ये इस साइड छायांकित हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि मूल बिंदु की दूर जाएंगे, देखिए इसका 0 से बड़ा है, ये भी औसत है, ये कह रहा है बाहर जाएंगे, इसका मतलब ये इधर छायांकित होगा, ये इधर छायांकित होगा। अब आप लोग बताइए ये दो जगह कहीं भी दोनों दोस्त एक जगह मिल पाएगा, दोनों दोस्त एक जगह मिल पाएगा, दोनों दोस्त, चलिए बताए सभी स्टूडेंट्स ये दोनों दोस्त कहीं मिल पाएगा, दोनों दोस्त कहीं पर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसका ना तो अधिकतमीकरण मान निकलेगा ना तो न्यूनतमीकरण मान निकलेगा। इसलिए लिखेंगे कि यहां पे लिख देंगे या भी इसलिए इसलिए यहां ना तो अधिकतमीकरण और ना ही न्यूनतमीकरण का मान निकलेगा, ठीक ना, निकलेगा। इसको हम दूसरे अर्थों में लिख सकते हैं कि अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण के मान का अस्तित्व है ही नहीं, समझे कि नहीं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण का मान का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि यह दोनों दोस्त जो है कहीं आपस में मिल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसके अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का अस्तित्व नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में यहीं तक, बताएं आज की क्लास कैसी रही आप लोग, यह सभी वीडियो आप लोग देख लेंगे और आप लोगों को मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सजेशन के रूप में पोस्ट कर लूंगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए कॉमेडी किंग, चलिए लेट हो गई, चलिए थैंक यू, चलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, चलिए टेक्निकल प्रवेश, चलिए विक्रम कुमार, मुकेश, आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। मैं नेक्स्ट डे आप लोग को बता दूं, मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को एरिया बाउंडेड से
VBI क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट कर चुका हूं, उसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगी, आप उसे देख करके बना लेंगे। जो नहीं बनेगा आप बताएंगे, मैं उसे बता दूंगा। थैंक यू टेक्निकल प्रवेश कॉमेडी किंग। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सबों को। लाइव प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है 12th की, और 10th की जो क्लास होती है 6:30 बजे शाम में। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। चलिए सबों को, विजय कुमार, लक्की, पवन, मनीष राज, चलिए टेक्निकल प्रवेश लकी, चलिए अहिर ब्रांड, चलिए लक्की, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलिए राजीव कुमार क्लास, गुड नाइट। ऑफलाइन क्लास बता दूंगा आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट्स